आई एम डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जिसको कहते हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ से हम सब ऑलमोस्ट कभी ना कभी परेशान हुए होंगे या हो सकते हैं। डैंड्रफ क्या होता है, क्यों होता है, किन में ज़्यादा कॉमन होता है और इसको कैसे ट्रीट करें, ये कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी। डैंड्रफ क्या होता है? वेल, आपने अपने सिर में कभी कभी लूज पपड़ियाँ नोटिस की होंगी कुछ लोगों ने। ये पपड़ियाँ डैंड्रफ कहलाती हैं। ये लूज फ्लेक्स कई बार झड़ के शोल्डर्स पे भी नज़र आते हैं। कई बार ये डैंड्रफ आपके चेहरे पे भी आ सकता है, आपके माथे पे छोटे छोटे पिंपल्स बना सकता है, आपके छाती पे भी रेड रैशेस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। और कई बार ये फ्लेक्स आपके पलकों पे नज़र आते हैं। नाक का ये हिस्सा, यहाँ पे कई बार फ्लेक्स नज़र आते हैं, कई बार कान के अंदर नज़र आते हैं। ये डैंड्रफ का एक सिवियर फॉर्म होता है जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। डैंड्रफ क्यों होता है? जिन भी लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है, जिनमें तेल की मात्रा अपने शरीर से ही नॉर्मली ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो उस ऑयली स्कैल्प पे डैंड्रफ होने की संभावना ज़्यादा होती है। कई लोग ऑयली स्कैल्प होने के बावजूद भी ऊपर से खूब सारा तेल थोपते हैं। ऐसे तेल लगाने से भी डैंड्रफ बढ़ता है। डैंड्रफ का एक और कारण होता है, वो है मैलासीजिया फर्फर। मैलासीजिया एक तरह का फंगस होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है डैंड्रफ का। डैंड्रफ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या कोई बहुत लंबे टाइम तक आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है तो डैंड्रफ बढ़ सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको खाने से भी डैंड्रफ बढ़ सकता है। मिनॉक्सिडिल नामक एक लगाने का लोशन है जो कि हेयर फॉल रोकने के काम आता है। इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है डैंड्रफ बढ़ना। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसको खाने से डैंड्रफ बढ़ सकता है। हाँ, अगर आप अपने स्कैल्प की हाइजीन ठीक नहीं रख रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंटली स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते हैं, तो भी डैंड्रफ होने की संभावना हो सकती है। डैंड्रफ को कैसे ट्रीट किया जाए? डैंड्रफ को ट्रीट करने का सिंपल फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ऑयल लगाना बंद करें। कई लोगों को लगता है ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इमेजिन करिए, डैंड्रफ एक कीटाणु है जिसको फैट चाहिए, जिसको ऑयल चाहिए ग्रो करने के लिए। एक तो आपका कुदरती तरीके से आपका स्कैल्प ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि डैंड्रफ खा के ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर से आप उसे और तेल लगा रहे हैं तो उसको और खाने के लिए तेल मिल रहा है। ये मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। तो आप अगर तेल लगाएंगे ज़्यादा तो डैंड्रफ हमेशा बढ़ेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। नंबर 2, डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज आते हैं। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल एजेंट होता है। जिस शैम्पू में 2% या 1% कीटोकोनाजोल हो वो आप लगा सकते हैं। 2% इज़ द आइडियल डोसेज। इस शैम्पू को लगाने का तरीका ये होता है कि ये शैम्पू बहुत ज़्यादा झाग नहीं करता है। तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, शैम्पू का ब्रांड समझ लीजिए उनसे। उसके बाद अपने स्कैल्प को आप एक नॉर्मल शैम्पू से वॉश करिए। उस नॉर्मल शैम्पू से जब आप वॉश करेंगे तो आपकी स्कैल्प की गंदगी हट गई। उसके बाद आप एक कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू लगाइए। इसको कम से कम 3 से 5 मिनट सिर पे रखिए और उसके बाद इसको नॉर्मल आप पानी से वॉश करिए। अगर आपके फेस पे, छाती पे या कहीं और पे भी डैंड्रफ के कुछ सिम्टम्स है या कुछ लीजन्स हैं तो वहाँ पे भी आप ये शैम्पू लगा सकते हैं। ये शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द डैंड्रफ। तो एक तो मैंने आपको कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू बताया, दूसरा सैलिसिलिक एसिड, कोल टार, ऐसे कुछ एजेंट्स और होते हैं जो भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर बहुत सिवियर है तो डॉक्टर्स आपको स्टेरॉयड बेस्ड शैम्पूज या स्टेरॉयड बेस्ड लोशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेटर इज टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट विद दीज ट्रीटमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन्स, आपको अपने स्कैल्प का हाइजीन अच्छा रखना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपने स्कैल्प को वॉश ज़रूर करें। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार वॉश करना बहुत ही ख़राब ट्रेंड है, ये आदत अच्छी नहीं है। इससे आपकी स्कैल्प में गंदगी रहती है और इससे डैंड्रफ बढ़ सकता है, जुएँ बढ़ सकती हैं, फॉलिकुलाइटिस मतलब पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो ये स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करिए। तो ये कुछ मेडिसिन है, इससे डैंड्रफ कंट्रोल में आ सकता है। इसके अलावा कुछ 2-3 मिथ्स हैं, मैं फटाफट इसको 1 वर्ड में आंसर करना चाहूँगी। नंबर 1, लोगों को लगता है तेल लगाने से डैंड्रफ कम होता है। नहीं, तेल लगाने से डैंड्रफ बढ़ता है। लोगों को लगता है कि विंटर्स में बालों को कम वॉश करना चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करना चाहिए, इससे डैंड्रफ नहीं होगा। बिल्कुल गलत। बालों को फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए। ऑल्टरनेट डे वॉशिंग इज़ अ गुड
ट्रेंड। थर्ड, बालों को गर्म पानी से धोने से डैंड्रफ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैंड्रफ का पानी के टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप बहुत गर्म पानी डालेंगे तो आपके बालों के क्यूटिकल डैमेज हो सकते हैं। तो जो भी आप पानी का टेम्परेचर आप यूज़ कर रहे हैं वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये सारी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वो स्टेप्स फॉलो करके भी अगर डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आ रहा या फिर आपको ऑलरेडी बहुत सिवियर डैंड्रफ है तो सेल्फ मेडिकेशन करने की जगह बेटर है कि आप डॉक्टर से मिलें और वो आपको बिल्कुल सही इलाज बताएंगे कि डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको डैंड्रफ से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है या बालों से रिलेटेड कोई और समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी उसका हल आपके साथ शेयर करने में। धन्यवाद।